हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको 38 साइज़ में 4 टक्स ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे ये फोल्डेड साइड है और नीचे की तरफ सीधी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है रेडी, उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। यहाँ पे 14.5 इंच है मेरी, तो मैंने 15.5 इंच पे मार्क किया। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच और आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट हमारी 38 है, इसलिए हम उसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन का, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमर हमारी है 31 इंच, तो उसका 7.25 लेंगे, 1 इंच टक्स का, और यह नीचे की तरफ 2 इंच मार्जिन का लेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और एक लाइन हमें इस तरह से जो हमने 2 इंच मार्जिन लिया था वहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह आर्म होल का हमें शेप दे देना है। अब यहाँ नीचे की तरफ हमें इस तरह से सेंटर मार्क करके दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करके ऊपर की तरफ हम 4.5 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे का टक्स की मार्किंग इस तरह से हमें कर लेनी है। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच और यहाँ नीचे की तरफ चौड़ाई हम 3.5 इंच लेंगे। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है और बैक पार्ट की इस तरह हमें कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे ये जो ओपन वाली साइड है उसे हमारी तरफ कर लेना है। इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है इस तरह से, और ये जो ओपन वाली साइड है वहाँ से 1 इंच की दूरी पर हम बैक पार्ट को रखेंगे। नीचे की तरफ हमें 1 इंच पे मार्क करना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से थोड़ा बड़ा होता है। शोल्डर और आर्म होल हमें एज इट इज मार्क कर लेना है और नीचे की तरफ भी मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे ये जो फोल्डेड साइड है बैक पार्ट की, तो उसको भी हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई भी हम मार्क कर लेंगे और बैक पार्ट को हम हटा लेंगे। अब यहाँ हमें टक्स पॉइंट के लिए 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ से 4 इंच, नीचे की तरफ भी 4 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे जितनी हमारी लाइन आई उतनी हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा मेन बस पॉइंट हुआ। अब यहाँ दोनों तरफ हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। यहाँ पे 1.5 इंच पे एक आर्म होल की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर की तरफ भी 3 इंच पे मार्क करना है और दोनों तरफ हाफ इंच पे इस तरह से मार्क करना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे हमने जो लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हमें हुक और आई पट्टी जितना मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब टक्स के लिए यहाँ पे हमने जो मार्किंग की थी वहाँ पे इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गले की लंबाई हम 7 इंच लेंगे। यहाँ पे हमने 3.25 इंच चौड़ाई ली थी। नीचे की तरफ हम 3.25 इंच जितना लेंगे। आप अपनी पसंद से यहाँ पे गले की चौड़ाई लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरह से एक राउंड शेप दे देना है। नीचे की तरफ इस तरह हाफ इंच कट कर लेना है, इससे आपके ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हमें यहाँ पे हमारा बैक पार्ट चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 11.5 इंच और 1 इंच टक्स का जाएगा, तो टोटल आएगा हमारा 10.5 इंच। तो यहाँ पे हमें जो ऊक और आई का मार्जिन छोड़ते हुए और दोनों टक्स छोड़ते हुए इस तरह से 10.5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ पे ये हमारा टक्स इस तरह से आएगा। तो इस तरह फोल्ड करके हमें यहाँ पे स्केल रख के इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही बराबर आ जाएगा इससे। अब यहाँ बीच में से ओपन करके हम जो मार्किंग है उनको डार्क कर लेंगे इस तरह से और गले की कटिंग भी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। ये 4 लेयर में है। अब नीचे की तरफ इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जितनी भी स्लीव की रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। मेरी 10.5 है तो 11.5 इंच पे मार्क किया और 3.5 इंच पे डाउन करना है। अब आर्म होल 7 इंच लेके और 1.5 इंच मार्जिन का
नीचे की तरफ 5 इंच लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का इस तरह से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है और स्लीव का शेप दे देंगे। ये आगे का आर्म होल का भी हमें शेप दे देना है और इस तरह स्लीव की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें इस तरह सेंटर कट लगा के बीच में से ओपन करके आगे का आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ आगे का आर्म होल की मार्किंग इस तरह से कर लेनी है और यहाँ पे हमारा थोड़ा जॉइंट आएगा। अब मेन फैब्रिक में सभी तरफ आधा इंच मार्जिन रखते हुए हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बॉक्स बनाया था वहाँ पे मैं इस तरह से मटका गला बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई और गला भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे। मेन फैब्रिक की सीधी तरफ हमें अस्तर को रखना है और यहाँ सभी तरफ बराबर करते हुए यहाँ पे हम पिन लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए अस्तर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से पूरे गले में हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ नीचे कमर की तरफ भी हम यहाँ पे आधा इंच जितना मार्जिन रखते हुए इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे पिन निकाल के जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे और गले में उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। गले में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इस तरह से पूरे गले में हमें छोटे कट लगा देने हैं और यहाँ बीच में से इसको हमें इस तरह से पलट लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पलट लिया। अब यहाँ पे हमें ऊपर सीधी साइड से बिल्कुल किनारे पे हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसी तरह से हमें कमर पे भी यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा देंगे बिल्कुल ही किनारे पे। अब पीछे से हमें जो हमारा अस्तर है ओपन साइड उसको इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हमें अस्तर को बराबर सेट करना है और बिल्कुल ही किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे इस तरह कट कर लेना है। अब यहाँ पे हमें टक्स की इस तरह से मार्किंग करनी है दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारी इस तरह मार्किंग हो गई। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी टक्स बना लेना है। अब यहाँ पे मैं गले में इस तरह की लेस अटैच कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी कॉन्ट्रास्ट पे या इस तरह गोल्डन में लेस अटैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल किनारे पे इस तरह से हमें पूरे गले में लेस लगा देनी है। यहाँ पे पूरे गले में लेस अटैच कर दी है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड यानी उल्टी साइड ऊपर की तरफ इस तरह से आमने सामने रखनी है। अब इसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रखना है कि ऊपर हमें मार्किंग दिखाई दे। अब अस्तर को बराबर रखते हुए हमें बिल्कुल ही किनारे पे इस तरह मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे इस तरह कट कर लेना है। अब यहाँ पे टक्स के लिए जो हमने पहले सेंटर लाइन पे जो मार्क की थी उसी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि हमें टक्स फोल्ड करने में इजी रहेगा। अगर इस तरह से हम पहले सेंटर में स्टिच लगा देंगे, एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेंटर से फोल्ड करके हमें दोनों साइड की मार्किंग बराबर आ रही है वो पहले चेक करना है। उसके बाद हमने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दूसरी तरफ भी हम इस तरह से टक्स को फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ हमें चेक करना है कि बराबर आ रहा है। फिर जो हमने टक्स की मार्किंग की है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल बराबर चेक करते हुए हम मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमें आर्म होल पे भी इस तरह फोल्ड करना है
और मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा देंगे। जैसा हमने इस साइड टक्स पे सिलाई लगाई वैसे ही हमें दूसरी तरफ भी टक्स पे सिलाई लगा के दोनों पार्ट को इस तरह रेडी कर लेना है। अब आई पट्टी के लिए हम 3 इंच चौड़ी पट्टी लेके उसको एक साइड से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब अंदर की तरफ फोल्ड करके पट्टी के ऊपर इस तरह से हमें सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई हम बाहर की तरफ इस तरह एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। हुक पट्टी के लिए यहाँ पे 1.25 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है। उसको हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे जो टक्स है वहाँ पे छोटी प्लीट्स लेते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। अब पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर हमें इस तरह सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे इस तरह से हमें एक सिलाई लगानी है। एक सिलाई हमें पट्टी के किनारे पे भी इस तरह लगा देनी है। अब यहाँ पे हुक और आई पट्टी को इस तरह हम चेक कर लेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ रही है। गले के लिए हमें 1.25 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, उसको एक साइड से फोल्ड कर लेना है। फिर उसे यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। जितना भी हमारे यहाँ पे गोलाई है वहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स लेनी है इस तरह से, और एक पैर का हमें सिलाई लगा देनी है पूरे गले में। अब यहाँ पे इस तरह से हम पूरी गोलाई में छोटे छोटे कट लगा देंगे। पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर हम यहाँ पे इसे सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ इसी तरह से हमें गला रेडी कर लेना है। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे और शोल्डर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। तो आधा इंच मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह शोल्डर ज्वाइंट करना है। अब दूसरी बार सिलाई लगाते हुए जो हमने आगे की गले की पट्टी जो हमने लगाई थी उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब इसको हम इस तरह से सीधी तरफ करेंगे तो जो हमारा शोल्डर है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ज्वाइंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेना है। अब पट्टी को हम इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे कच्चा सिलाई लगा देंगे, या फिर आप चाहे तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। कच्ची सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें तुरपाई करके वो सिलाई को निकाल देना है। अब स्लीव अटैच करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये निशान आगे का है, तो हम आगे का फ्रंट साइड में इस तरह से हम स्लीव लगाना शुरू करेंगे और जहाँ पे हमने सेंटर पे कट लगाया था उसको इस तरह से चेक करके मिलाना है और फिर बैक साइड में भी इस तरह स्लीव अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी स्लीव अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ स्लीव को अटैच कर लिया है। अब इसकी सीधी तरफ करते हुए हमें स्लीव को इस तरह से मिलाना है और बिल्कुल ही किनारे पे हम इस तरह सिलाई लगाएंगे और इस तरह से हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी फ्रंट और बैक पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है। अब यहाँ आगे की साइड नीचे की तरफ हमारा आधा इंच जितना बाहर की तरफ दिखाई देगा, तो यहाँ पे हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी के लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, उसको एक साइड से फोल्ड कर लेना है और इस तरह नीचे की तरफ जो आगे आप देख सकते हैं आधा इंच हमारा नीचे से थोड़ा बड़ा आएगा, तो वहाँ पे हमें इस तरह से कमर पट्टी अटैच करनी है। पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे। अब पट्टी को हमें यहाँ पे इस तरह से हुक और आई पट्टी को चेक कर लेंगे, ये बराबर आ रहा है। अब इसको हमें इस तरह से पहले अंदर की तरफ, फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से पूरी पट्टी को हमें फोल्ड करते जाना है और ऊपर इस तरह सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे साइड फिटिंग के लिए हम ब्लाउज को उल्टा करके पहले किनारे पे इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ हम कमर के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा नीचे 2.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे फिक्स है 1.5 इंच और यहाँ पे जितनी भी मोहरी है यहाँ पे मेरे 5 इंच है, तो 5 इंच पे मार्क करके इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। मेज़र टेप को इस तरह से रख के हमें मार्किंग कर लेनी है ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल बराबर से आए। अब यहाँ भी हम मेजर टेप को रखेंगे।
इस तरह से और मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ब्लाउज का फिटिंग कर लेना है और इसके पीछे आपको जितनी भी और सिलाई लगानी है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाउज का फाइनल लुक। तो आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आए हो तो ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।